Hi everyone, welcome to the Merit Insights YouTube channel, where we have started a series of medieval Indian history for the students of BA second semester, specifically as per the syllabus of पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और इसमें हमने म्यूजिद्दीन मोहम्मद ऑफ खोर के अर्ली कैंपेन्स प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे अंडर द टॉपिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल अंडर म्यूजिद्दीन मोहम्मद ऑफ घोर। और आज हमने ना बैटल्स करनी है तराइन की। तराइन की जो बैटल्स थी, इसमें एक साइड पे म्यूजिद्दीन मोहम्मद ऑफ घोर था, जो कि स्ट्रेटजी, प्लानिंग और मॉडर्न टैक्टिक्स के साथ लगा था। दूसरी साइड पे पृथ्वीराज चौहान, जो ट्रेडिशनल राजपूत ब्रेवरी और वॉरफेयर स्टाइल पे डिपेंड था। इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी, ये तराई में हुई थी, और तराई आज के हरियाणा रीजन में लोकेटेड है। पहले बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराई की, जो कि 1191 में हुई थी। इसमें राजपूत्स को विक्ट्री मिली थी, जबकि सेकेंड बैटल ऑफ तराई में ये अगले साल हुई थी 1192 में। इसमें म्यूजिद्दीन मोहम्मद ऑफ घोर को विक्ट्री मिली थी। ठीक है, इन दोनों बैटल्स को हमने डिटेल में समझना है। बात करते हैं पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराई की। पहली जो बैटल थी 1191 में हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। ये रीजन आज के हरियाणा के तराउरी में है, इसके पास ये बैटल हुई थी। और इस बैटल का बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी सिंपल है। मुइज़ुद्दीन ने पंजाब के बाद आगे बढ़ने के लिए बठिंडा फोर्ट पे अटैक किया और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। ये मूव डायरेक्टली चैलेंज था पृथ्वीराज चौहान की पावर को, और पृथ्वीराज चौहान ने ना इसको लाइटली नहीं लिया। उसके बाद बड़ी राजपूत कॉन्फेडरेसी बनाई गई, मतलब अलग अलग राजपूत रूलर्स को साथ लेकर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रेडी की। ये एक रेयर मोमेंट था जब राजपूत ने यूनिटी दिखाई थी। अदरवाइज ना राजपूत यूनाइटेड नहीं थे, इंडिया में डिसयूनिटी थी, इसीलिए म्यूजिद्दीन मोहम्मद ऑफ घोर यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया था। तो पहली बार जो राजपूत ने यूनिटी दिखाई थी वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में दिखाई 1191 में, जब सब राजपूत इकट्ठे हुए। लेकिन क्या हुआ कि बैटल में ना राजपूत ने ट्रेडिशनल तरीके से फाइट की, क्लोज कॉम्बैट और पर्सनल ब्रेवरी और ऑनर पे ही उनका फोकस था। और इस बार ये स्ट्रेटजी काम कर गई थी, बाय चांस तुक्का लग गया। मुइज़ुद्दीन की आर्मी डिफीट हो गई और वो खुद भी इंजर हो गया। उसको बैटलफील्ड छोड़ के ना भागना पड़ गया वापस। तो राजपूत यहाँ जीत गए थे, लेकिन उन्होंने मुइज़ुद्दीन का प्रॉपर मतलब परस्यू नहीं किया, पर उसका पीछा नहीं किया, जिस वजह से वो बच गया। उसको दोबारा प्रिपेयर होने का चांस मिल गया। तो यही राजपूत की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसको उन्होंने छोड़ दिया था। फिर बाद में 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई थी। इसमें क्या हुआ कि इस बार मुइज़ुद्दीन बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ आया था। उसने अपनी पहली डिफीट से सीखा और अपनी स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इस बार उसने डायरेक्टली टक्कर लेने के बजाय माउंटेड आर्चर्स, घोड़े पे तीर चलाने वाले यूज किए, हिट एंड रन टैक्टिक्स अडॉप्ट की, और फास्ट कैवलरी से राजपूत आर्मी को उसने कंफ्यूज और एग्जॉस्ट कर दिया। मतलब वो एकदम फ्लेक्सिबल और स्मार्ट वॉरफेयर यूज कर रहा था। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने अपनी ओल्ड स्टाइल ही कंटिन्यू रखी। उसकी आर्मी वही हैवी थी, हाथियों वाली, और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, कोऑर्डिनेशन कम था। तो जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ी, राजपूत की जो आर्मी थी वो थकने लगी और डिसऑर्गेनाइज हो गई। उनके पास टर्किश टैक्टिक्स का प्रॉपर जवाब नहीं था। तब मुइज़ुद्दीन ने फाइनल डिसिसिव अटैक किया और राजपूत आर्मी कंप्लीटली डिफीट हो गई। पृथ्वीराज चौहान को या तो कैप्चर कर लिया या मारा गया था। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सेकेंड बैटल के बाद राजपूत्स की नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंट पावर टूट गई थी। टर्क्स ने इंडो गैंगेटिक प्लेन का रास्ता अपना ओपन कर लिया, और मुइज़ुद्दीन ने फिर इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे दिल्ली और अजमेर कैप्चर किए और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। उसने अपने जो ट्रस्टेड जनरल्स थे ना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए छोड़ दिया। और ये वही आदमी है जो बाद में दिल्ली सल्तनत का फाउंडर बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था वैसे तो, और इस स्लेव को उसने ट्रेनिंग दी थी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया था। इसने ही आगे दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन की थी। कुतुब मीनार भी इसी ने बनाया था।
तो यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट होता है मुस्लिम पॉलिटिकल रूल इन इंडिया का, और इसी फाउंडेशन पे बाद में दिल्ली सल्तनत भी खड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो बैटल्स हैं तराई की वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट बैटल में मुइजुद्दीन हार गया था, लेकिन फिर उसने अपनी हार से भी सीखा, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके वापस आया, और सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को हरा के उसने यहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, अब आगे इसका एक्सपेंशन है तराई के बाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पीडीएफ नोट्स बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझनी है दोबारा, या कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।